है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की आम खबरों पर। 2 साल के बाद औरंगाबाद के 297 खुशनसीब आज़मीन को इस बार मिलेगा हज बैतुल्लाह का मौका। कुरानंदाजी में महाराष्ट्र के 9,768 आज़मीन का हुआ इंतखाब। एमएनएस के जलसे के लिए शहर में पुलिस ने किया सख्त हिफाजती इंतजाम। राज ठाकरे पहुंचे औरंगाबाद, क्रांति चौक पर वर्करों ने किया इस्तकबाल। और लेबर कॉलोनी को सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहल्लत हुई खत्म। आशियाना बचाने के लिए साकिनीन ने इस बार लिया हुकूमत के जीआर का सहारा। अब खबरें तफसील से। मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक की रुखसती से पहले हज 2022 से मुताल्लिक एक बड़ी खुशखबरी भी आ गई। हज कमेटी ऑफ इंडिया के जारी करदा ऐलान के मुताबिक औरंगाबाद के 297 अफराद समेत महाराष्ट्र के 4,874 खुशनसीब आज़मीन को इस बार हज की सआदत हासिल होगी। गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना के वबाई दौर में दुनिया भर के आज़मीन हज बैतुल्लाह की सआदत से महरूम रह रहे थे। वबा को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों में हुकूमत सऊदी अरबिया ने इंतहाई कम तादाद में कोविड क़वानीन की पासदारी के साथ सालाना हज का एहतमाम किया था, लेकिन इस बार हालात बेहतर हुए और हुकूमत सऊदी अरबिया ने इस बार 10 लाख आज़मीन हज को हज बैतुल्लाह की इजाजत दी। सफर हज के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से तैयारियां जारी है। जुमातुल विदा की शाम हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मौसूला दरखास्तों की कुरानंदाजी की। महाराष्ट्र से 9,768 आज़मीन ने फॉर्म दाखिल किए, जिनमें मराठवाड़ा के 2,199 और औरंगाबाद से 906 फॉर्म शामिल थे। जुमा की रात कुरानंदाजी में महाराष्ट्र से 4,874 आज़मीन का इंतखाब अमल में आया। मराठवाड़ा से 1,066 आज़मीन को हज के मुबारक सफर का मौका मिला है। फेडरेशन ऑफ हज पिलग्रिम्स सोशल वर्कर ऑफ महाराष्ट्र के सदर सैयद साजिद अनवर ने ये इत्तला दी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मुंतखब आज़मीन के लिए एक सर्कुलर भी जारी किया है। फेडरेशन के सेक्रेटरी शेख फैसल ने एडीएन से बात करते हुए इस सर्कुलर की तफसीलात बताई। औरंगाबाद जिले से अल्हम्दुलिल्लाह 297 आज़मीन हज मुंतखब हुए हैं। मुंतखब शुदा हुज्जाज इकराम के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके अंदर रुखान और आगे की तफसीलात दी गई है। हुज्जाज इकराम को 81,000 रुपये की फ़ी हाजी रकम भरना ज़रूरी है। साथ में मेडिकल स्क्रीनिंग फिटनेस सर्टिफिकेट भी भरना है और इंटरनेशनल पासपोर्ट हज कमेटी ऑफ इंडिया के हिदायत के मुताबिक महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के ऑफिस पे 6 मई तक आपको भिजाना है। 81,000 की रकम आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भर सकते हैं। 1 मई को यौम महाराष्ट्र और लेबर डे के अलावा शिवसेना के तरबियती वर्कशॉप और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जलसे जैसी सरगर्मियों की वजह से कल औरंगाबाद शहर सबकी निगाहों का मरकज़ बना रहेगा। इसी मुनासिबत से अमन व कानून की बरकरारी के लिए कल शहर में भारी पुलिस बंदोबस्त रखा गया है। कल सांस्कृतिक मंडल मैदान पर राज ठाकरे के जलसे के लिए एमएनएस की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। राज ठाकरे के हालिया भड़काऊ बयानों से इस जलसे की तरफ सबकी निगाहें लगी हुई है। शहर के सियासी हलकों में जलसे की जबरदस्त मुखालिफत की जा रही थी। कुछ जमातों ने तो जलसे को रोकने की धमकी भी दी है। साथ में कल अमन व कानून की बरतरी कायम रखना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। शहर पुलिस की जानिब से भी जंगी पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। मुकामी पुलिस की मदद के लिए जालना से एसआरपी की 6 कंपनियां तलब की गई हैं। इसके अलावा 1 पुलिस कमिश्नर, 8 डिप्टी पुलिस कमिश्नर, 12 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, 52 इंस्पेक्टर, 156 असिस्टेंट इंस्पेक्टर समेत 3,000 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा जलसागाह पर
15 के करीब सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। कल जलसे में शिरकत के लिए राज ठाकरे आज शाम औरंगाबाद पहुंच गए। वो आज बजरिए कार मुंबई से रवाना हुए थे। क्रांति चौक पर एमएनएस के कारकुनों ने राज ठाकरे का इस्तकबाल किया। इसके बाद वो सीधे होटल रामा इंटरनेशनल पहुंचे, जहां इनका क़याम रहेगा। आज रात इसी होटल में राज ठाकरे पार्टी लीडर्स के साथ मीटिंग भी करेंगे। कांग्रेस के कौमी कोऑर्डिनेटर के साथ ST/SC सेल के कौमी सदर ललोटिया और कौमी सेक्रेटरी हेमंत कुमार आज औरंगाबाद पहुंचे। कौमी सतह के इन लीडरों ने कांग्रेस के कारकुनान की रहनुमाई की। कौमी सतह के तीनों कांग्रेसी लीडरों की आमद पर आज गांधी भवन शाहगंज में एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें शहर सदर हिशाम उस्मानी वगैरह ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर तीनों कायदीन ने मुकामी कांग्रेसी कारकुनों को सियासी व समाजी शोबों में काम करने के लिए गुर सिखलाए और औरंगाबाद में पार्टी की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। खड़केश्वर में वाक़ नाश्ते की एक दुकान में रसोई गैस का पाइप फूटने से आग लग गई। इस आग में यहां काम करने वाली एक खादिमा बुरी तरह झुलस गई। खड़केश्वर में डॉक्टर झवर हॉस्पिटल से करीब दुर्गेश पूरी भाजी सेंटर में ये वाक़या पेश आया। शनिवार की सुबह यहां मामूल के मुताबिक नाश्ता तैयार करने का काम जारी था। इसी वक्त गैस सिलेंडर का पाइप टाकी से निकल गया। टाकी से तेजी से निकल रही गैस ने आग पकड़ ली। ये आग तेजी से फैल गई। यहां काम करने वाली एक खादिमा आग की लपेट में आकर बुरी तरह झुलस गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले कुछ लोगों ने कोशिश करके इस आग को बुझाया। झुलसी हुई खादिमा को घाटी अस्पताल में शरीक किया गया है। शिव सैनिकों के लिए कल 1 मई को तापरिया नाट्य मंदिर में एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप रखा गया है। शिवसेना के जिला सदर नीज MLC अंबादास दानवे ने ADN से बात करते हुए वर्कशॉप की तफसील बताई। संभाजीनगर शिवसेना शहर शाखेचं प्रशिक्षण शिबिराचं आयोजन 1 मे रोजी करण्यात आलेलं आहे, म्हणजे रविवारी। या शिबिरात शिवसेना एक सातत्यानं संघटनात्मक मजबूतीसाठी शिवसैनिकांना एक प्रशिक्षण, वेगवेगळ्या विषयाची माहिती हे शिवसेनेत दिलं जात असतं आणि त्या हेतूनं उद्या शिबिराचं आयोजन केलं आहे। संभाजीनगर शहरातील शिवसेनेचे, महिला आघाडीचे आणि युवा सेनेचे शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख, उपशहर प्रमुख, उपविभाग प्रमुख आणि अन्य शहरस्तरीय पदाधिकारी आणि सगळे नगरसेवक या शिबिरात उपस्थित राहणार आहे। या शिबिरातून एक विचाराचं मंथन होईल, संघटनात्मक कामकाजाचं मंथन होईल, शहरात झालेल्या विकास कामाचं मंथन होईल आणि एक नव्या ताकदीनं पुन्हा एकदा सगळे कामाला लागतील। नाजरीन, वक्त के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जंग हारने के बाद भी अपना आशियाना बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे लेबर कॉलोनी के साकिनीन की उम्मीदें अब 2018 में हुकूमत के GR पर टिकी हुई है। इस GR के तहत हुकूमत ने 2011 से पहले सरकारी ज़मीन पर काबिज अफराद को उसके मालिकाना हक़ूक़ देने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने लेबर कॉलोनी के साकिनीन को 30 अप्रैल तक क्वार्टर्स खाली करने की मोहल्लत दी थी। आज ये मोहल्लत ख़त्म हुई, लेकिन शहर के हालात और रमज़ान ईद के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने क्वार्टर्स खाली करने की मुहिम कुछ दिनों के लिए टाल दी। जुमा को ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने लेबर कॉलोनी खाली कराने का मौक़िफ़ दोहराया था। सुप्रीम कोर्ट में हार के बाद अब लेबर कॉलोनी का खाली कराया जाना तकरीबन तय है। इसके बावजूद यहाँ के साकिनीन अपना आशियाना बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में आज इनके वकील विजेंद्र सरोसिया मीडिया के सामने आए। उन्होंने 2018 में हुकूमत की जारी एक GR के हवाले से बात करते हुए कहा कि इस GR के तहत लेबर कॉलोनी के साकिनीन क्वार्टर्स के मालक बन चुके हैं। एडवोकेट विजेंद्र ने कलेक्टर को नोटिस भी जारी की, लेकिन कलेक्टर ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। एडवोकेट विजेंद्र सरोसिया का कहना है कि अगर कलेक्टर ने इनकी दरख्वास्त नहीं मानी तो वो डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग के पास अपील करेंगे। माननीय उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पालन का आदेशों का पालन करने के अनिवार्य रहते हुए लेबर कॉलोनी विश्वास नगर औरंगाबाद ये जो ज़मीनी का जो वाद चल रहा है, इस ज़मीनी के वाद के बारे में लेबर कॉलोनी के रहवासियों का मानना है कि 17 नवंबर 2018 को एक शासन ने निर्णय जारी किया हुआ है और इस निर्णय के आधार के ऊपर जो ज़मीन शासन की ज़मीन है, सरकार की जो ज़मीन है, और वो ज़मीन के ऊपर 1/11/2011 से पहले से जो लोग वहाँ रहते हैं तो वो जगह वो लोगों के लिए जैसी की वैसी उनको दे देना चाहिए, ऐसा शासन निर्णय है 17 नवंबर 2018 का।
और ये शासन निर्णय आज तक इसका अमल में लाना चाहिए था। इस शासन निर्णय के आधार के ऊपर माननीय जिलाधिकारी साहब को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और जिला अधीक्षक भूमि अभिलेख साहब इनको जो है इनका सदस्य बनाया गया था और माननीय आयुक्त साहब महानगर पालिका के इनको सदस्य सचिव बनाया गया था। इन तीनों की कमेटी ने ये 17 नवंबर 2018 का जो गैजेट है, इस शासन निर्णय है, इसके आधार के ऊपर शासन के जमीन के ऊपर जो बैठे हुए जो भी लोग होंगे महाराष्ट्र में, तो उनको सर्वांसाठी घरे 2022 ये योजना के तहत ये जमीन नियमानुकूल जिसको बोलते हैं रेगुलराइज कर देना चाहिए था। वाइस चांसलर के मकान पर जुमा को हुए हंगामे की वजह से गैर तदरीसी अमले में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल है। उनकी नुमाइंदा तंजीम के लीडर डॉक्टर कैलाश पाथरीकर ने कहा कि ऐसे वाक़ियात से यूनिवर्सिटी का वक़ार मजरूह हो रहा है। काल दिनांक 29/4/2022 रोजी माननीय कुलगुरूच्या घरी जाऊन ज्या माणसानं त्या ठिकाणी धिंगाणा घातला त्या माणसाचं नाव मला या ठिकाणी सांगता येणार नाही, पण अशा प्रवृत्तीच्या लोकांना कुठेतरी चेक बसला पाहिजे, कुठेतरी आळा बसला पाहिजे। यासाठी आम्ही सर्व विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचारी अधिकारी यांनी आम्ही सर्वांनी त्या घटनेचा त्या ठिकाणी निषेध केला। माननीय कुलगुरूला देखील आम्ही या बाबतीत निवेदन दिलं। या पद्धतीनं माननीय कुलगुरूच्या घरी जाऊन लोक दहशत निर्माण करत असेल तर या ठिकाणी या विद्यापीठामध्ये ज्या विद्यापीठाला बाबासाहेबांचं नाव आहे अशा विद्यापीठामध्ये वर्ग 1 ते वर्ग 4 पर्यंतचे कर्मचारी कार्यरत आहेत। त्यामध्ये आमचा शिपाई असेल, त्यामध्ये आमचा क्लर्क असेल, नंबर 2चा अधिकारी असेल, नंबर 1चा अधिकारी असेल। काम करत असताना कुठेतरी आमच्या कर्मचाऱ्याच्या मनामध्ये या ठिकाणी दहशत निर्माण झाली आहे, भीती निर्माण झाली आहे। या वातावरणामुळे कर्मचारी कुठलंही काम करायला धजावत नाही आणि काम करायची इच्छा देखील होत नाही। यासाठी या सर्व प्रवृत्तीचा निषेध म्हणून काल आम्ही माननीय कुलगुरूला एक निवेदन दिलं आणि पूर्ण ताकदीनिशी या ठिकाणी सांगायला हरकत नाही, आम्ही सर्वचे सर्व कर्मचारी अधिकारी माननीय कुलगुरूच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत। एवढंच या ठिकाणी। तोहफ़ा देने से ताल्लुकात मजबूत होते हैं। तोहफ़ा देना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सुन्नत है, लेकिन माशरे में मोहब्बत की फ़िज़ा को आम करने वाली सुन्नत को तकरीबन फरामोश कर दिया गया है। ये बात आज शहर की मारूफ शख्सियत खलील चौधरी ने एडियन से बात करते हुए कही। चौधरी फैमिली की जानिब से आज चौधरी मंजिल रनमतपुरा में ईद उल फित्र की मुनासिबत से तक़सीम अतियात का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हस्ब रिवायत चौधरी फैमिली की जानिब से बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत सैकड़ों मर्द व ख़वातीन में कपड़े, नकद रकम और अनाज का अतिया दिया गया। चौधरी फैमिली की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में ये रिवायत बरसों से चली आ रही है। इस मौके पर एडियन से बात करते हुए खलील चौधरी ने तोहफे की अहम सुन्नत पर बात करते हुए इसे माशरे में आम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। आज तो रमज़ान है, रमज़ान का ख़त्म होते हुआ रहा रमज़ान, और रमज़ान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने नेकियों का बहुत इतनी नेकियाँ दी है, 1 का 70। अब हर इंसान का काम है कि भाई बढ़ चढ़ कर हर मुसलमान भाई हो, हिंदू भाई हो, इनको गरीब लोगों को सरकारी ने बताया कि सबको साथ दो, सबको दर्द में साथ में आओ। और इसी तरह ये प्रोग्राम हम करते हैं हर साल की तरह। ये साल भी करते, 2 साल से तो कोविड था, उसमें काफ़ी लोगों के, हाँ कोविड के अंदर एक ख़ास बात है, जिन जिन के लोगों के फ़ोन आते थे करते थे तो हम उनको पैसा भी भेजते थे कोविड के टाइम पे गरीबों को। और घाटी दवाखाने में भी हम वहाँ सारी तकसीम करते थे, मेरा लड़का तकसीम करता था फुल एकदम। कहने का मतलब इतना कोरोना डेंजर होने के बाद में मेरा बच्चा डरता नहीं था, रात भर जाके हर लोगों को खाना पीना हर चीज़ की फैसिलिटी करते थे। और वो अल्लाह ताला ने दिया हमारे को ये काम करने के लिए, हमारी चौधरी फैमिली के लिए, तो हम कर रहे हैं ये काम। और ये जो आप समझ रहे होंगे हम ज़कात दे रहे हैं, ज़कात नहीं दे रहे हैं,
ये अतिया दे रहे भाई मेरे। ज़कात हम दूसरों को दे देते, वो हम बताते भी किसी को ज़कात कैसे देते। आजकल लोगों में क्या होगा, 10 शर्ट लाते ज़कात में देते हैं 20 लाख। ज़कात तो देना है किसको, वो बेवा यतीम बेसहारा को देना है। और बाकी की जो बेवा जो दूसरे बच गए लोग, तो उनके लिए अतिया कौन देना। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अगर जो मैंने तो 2.5% दो करके बोल दिया, लेकिन अतिया देंगे आप तो उससे ज़्यादा आप आगे जा रहे ना, तो अल्लाह ताला को हम खुश करना चाह रहे हैं। देखिए ये जितनी भी दौलत कमाएंगे अपन, थोड़ी दिन के बाद में ज़िंदगी ख़त्म होने वाली, किसी की हर चीज़ की कोई भी जाने वाला है ज़िंदगी से, तो वो क्या कर सकता है कि ये उसकी राह में लुटाना है और आखिरत कमाना है। और इतना है कि इससे कम नहीं होता है। लोग समझते हैं कि अगर मैं दे दूंगा तो मेरे बच्चों के लिए क्या होगा फ्यूचर में, नहीं, गलत है। वहम है लोगों का कि जिसके राह में जितना तुम खर्च करेंगे, खाना खिलाओ आप, कपड़ा पहनाओ आप, बेवा यतीम बेसहारों को पूछो आप, तो वो बात ही और है। अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। साबिक कारपोरेटर वो MIM लीडर शाहनवाज खान की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर 1000 अफराद में कपड़े तकसीम किए गए। शाहनवाज खान हर साल ईद के मौके पर गरीब व नादार शहरियान में ज़रूरत की चीज़ें और कपड़े तकसीम करते हैं। इस साल भी उन्होंने 1000 शहरियान को इनके घरों तक ईद के लिए कपड़े पहुंचाए। इस प्रोग्राम में MIM के रियासती सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, मोहसिन खान, दस्तगीर खान के अलावा MIM के लीडर व कारकुनान मौजूद थे। हमारे भाई, हमारे साथी शाहनवाज खान साबिक़ा कारपोरेटर, ईद उल फितर के मौके पर गरीब, मुस्तहक़, नादार ख़ानदानों में लिबास तकसीम करते हैं, कुछ माली एयानत भी करते हैं। तो मुझे बनफ्स नफीस आज इनके साथ आकर इस पूरे स्टॉक को देखने का मौका मिला। तकरीबन 1000 फैमिलीज़ में ड्रेसों की तकसीम का काम होने जा रहा है। मैं शाहनवाज खान साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल करे, इनको नेकियों में इजाफ़ा करे, इनके अफराद ख़ानदान जो महरूमिन हो सके उनके जन्नत में ऊंचा मुकाम दे। इनसे इस किस्म का काम रहते रहे। मेरे एक साथी ने इतना अच्छा काम किया, वो मेरे बात से फ़ख्र है। हर साल हम हमारे वार्ड के अंदर और जो भी आजू बाजू के 2-3 वार्ड हैं, लिबास तकसीम करने का काम हम हर साल करते हैं। इस साल भी जो ज़रूरतमंद जो रहते हैं उनके घर घर जाके हम लिबास तकसीम करने का काम करते हैं। उसी तरह आज हमारे MIM वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब आज यहाँ पर लिबासों के बांटने के लिए जो लाए गए थे वहाँ आज विज़िट करें। आज हमने ये जो लिबास है तकरीबन 1000 लिबास हमने लेकर आए। ये लिबास जो ज़रूरतमंद है उनको तकसीम करने का काम हमने आज से चालू कर दिए। इंशाल्लाह जो भी हो सके ये ईद की खुशियाँ मनाने के लिए हमारी यही कोशिश रहती है कि जिस कोई पास लिबास नहीं है उनको तक लिबास पहुँचना, जिनको जो भी ज़रूरत है उनकी ज़रूरत पूरी होना, ये हम टूटे फूटे अंदाज में अपनी कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड ने शहर की मरकज़ी ईदगाह छावनी समेत तमाम ईदगाहों और अहम मसाजिद में नमाज ईद उल फितर का वक्त जारी किया। ईदगाह छावनी में नमाज ईद उल फितर का वक्त 8:30 बजे रखा गया है। मस्जिद पंचकी में नमाज ईद 9 बजे होगी। काली मस्जिद चौक में 8:30 बजे, मस्जिद शाहगंज कलान में 9 बजे, मस्जिद सिटी चौक में 9 बजे, ईदगाह उस्मानपुरा में नमाज ईद उल फितर 10 बजे अदा की जाएगी। ईदगाह शाह सोख्ता मियाँ में नमाज ईद उल फितर 9 बजे अदा की जाएगी। जामा मस्जिद उस्मानपुरा में 9:30 बजे, मस्जिद दरगाह शानूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह में नमाज ईद उल फितर 9 बजे, ईदगाह रोज़े बाग में नमाज ईद उल फितर 8:45 पर होगी। मस्जिद क्रांति चौक में नमाज ईद उल फितर 9 बजे अदा की जाएगी। मस्जिद रेलवे स्टेशन में नमाज ईद उल फितर 8 बजे होगी। मस्जिद शुक्तारिया मोंडा में नमाज ईद उल फितर 8 बजे अदा की जाएगी। हरी मस्जिद नवाबपुरा में 8 बजे, मस्जिद भड़कल गेट में 9 बजे, फैजान मस्जिद आरिफ कॉलोनी में 8:30 बजे,
मस्जिद उमर बिन अल खत्ताब पड़े गांव में नमाज ईद उल फित्र 8:30 बजे अदा की जाएगी। तूबा मस्जिद प्रियदर्शनी कॉलोनी में 9 बजे, नूरानी मस्जिद मिटमिटा में 8:30 बजे, आसिफिया मस्जिद में 8:30 बजे नमाज ईद उल फित्र अदा की जाएगी। शहर में सबसे पहले नमाज ईद उल फित्र मस्जिद मोमिनपुरा में सुबह 6:25 पर अदा की जाएगी, जबकि दरगाह मोइनुल्लाह शाह मोती कारंजा में सबसे आखिर में यानी सुबह 10:30 बजे नमाज ईद उल फित्र अदा की जाएगी। शानूर हमवी मस्जिद अंगूरी बाग में 9 बजे, तौहीद मस्जिद बुडी लाइन में सुबह 7 बजे और बसरा मस्जिद हिलाल कॉलोनी में 7:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। 2 साल के बाद औरंगाबाद के 297 खुशनसीब आज़मीन को इस बार मिलेगा हज बैतुल्लाह का मौका। कुरानंदाजी में महाराष्ट्र के 9,768 आज़मीन का हुआ इंतखाब। MNS के जलसे के लिए शहर में पुलिस ने किया सख्त हिफाजती इंतजाम। राज ठाकरे पहुंचे औरंगाबाद, क्रांति चौक पर वर्करों ने किया इस्तकबाल। और लेबर कॉलोनी को सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहल्लत हुई खत्म। आशियाना बचाने के लिए साकिनीन ने इस बार लिया हुकूमत के GR का सहारा। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।